नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा तूफान मचा है। मुद्दा है एसआईआर, जिसे लेकर कांग्रेस अपने तर्क दे रही है तो बीजेपी इसके समर्थन में काम करने की बात कह रही है, तो वहीं जानकारी से रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं। क्या सच में एसआईआर के जरिए वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे या फिर ये केवल फर्जी वोटरों पर ही भारी पड़ेगा? राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे पर आज बात होगी और समझेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया से राजनीतिक दलों को क्या फर्क पड़ने वाला है। उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी है। साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आज करीब 3 घंटे तक मंथन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि एसआईआर अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसे पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि सही लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े और गलत नाम हटाए जाएं। देखिए, ठीक चुनाव के पहले अगर एसआईआर होती या कुछ होती तो आरोप लगाना का कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए कि सही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में रहे और गलत मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हट जाए। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये चुनाव आयोग का षड्यंत्र है। दलित आदिवासियों के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। बिना तैयारी के एसआईआर कराए जाने पर चुनाव आयोग को भी नोटिस दिया जाएगा। वर्मा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नाम कटवाने की पूरी तैयारी में है। सिर्फ आप उन गरीबों के वोट कम करने के लिए आपने लागू किया है। वो लोग जो दाड़ की मजदूरी पे चले जाते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, उस वर्ग के वोट, चाहे अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करता है, उनके वोटों को कम करने के लिए एसआईआर लागू किया है बिना पूरी तैयारी के। मेरा आरोप है चुनाव आयोग पे कि बिना पूरी तैयारी के आपने बीजेपी के इशारे पे ये एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया। इधर कांग्रेस के आरोपों पर हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है। कांग्रेस का संगठनात्मक नेटवर्क कमजोर है, उन्हें अपने बूथ एजेंट नहीं मिल रहे। ऐसे में उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेके बात करती है। जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमजोर है, वो BLA 2 की घोषणा नहीं कर पा रहा है, उनको लोग नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। मध्य प्रदेश में एसआईआर राजनीतिक शक्ति परीक्षण का मैदान बन गया है। कांग्रेस इस मामले को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जोड़ते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी बता रही है। दोनों दल इस विवाद को जनता के बीच अपनी अपनी राजनीतिक धार को मजबूत करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। एसआईआर कांग्रेस बीजेपी है तैयार, इस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे। यदि चुनावी प्रशासनिक प्रक्रिया हो रही है तो इस पे आपत्ति है तो आपत्ति के पीछे का क्या कारण है, और खुशी है तो खुशी के पीछे क्या कारण है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष परिहार कांग्रेस के प्रवक्ता है और सरस्वती चंद्र वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। योगेश जी, बीजेपी कार्यालय में मीटिंग होती है और इस मीटिंग के पीछे क्या कुछ कारण वो भी बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई प्रदेश के अंदर, यानी मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, बारीकी से जांच की जाएगी हर एक मतदाता की, और
वो मतदाता सही है या गलत है, ये चुनावी प्रक्रिया के तहत है। कहा जाए कि चुनाव में वक्त जरूर है, लेकिन अब चुनाव आयोग की प्रक्रिया जो अभी से शुरू हुई है, तो ऐसे में बीजेपी कार्यालय में बैठक के पीछे क्या मकसद बीजेपी का है? देखिए संयम जी, निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने आज से एक हफ्ते पहले एसआईआर को लेकर एक प्रदेश कार्य समिति का गठन किया है, जो एसआईआर के गहन पुनरीक्षण पर अपना फोकस करेगी। भगवान दास सबनानी जो विधायक हैं हमारे, उनके नेतृत्व में इसका गठन किया गया है और प्रदेश कार्य समिति के कुछ सदस्य उसमें हैं। तो मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो एक सूक्ष्मता से गहन शुद्धिकरण मतदाता सूची का हो रहा है, क्योंकि हर वोटर का अधिकार है वोट डालना। कोई भी वोटर जो अपने भारत का, प्रदेश का नागरिक है, वो वोट देने से चूके ना। और ये देखिए, जो एसआईआर का रिवीजन हो रहा है, ये पूरे 22 साल बाद हो रहा है। 2003 की मतदाता सूची से इसको कंपेयर किया जाएगा। जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर जिनका नहीं भी है तो नई सूची में ऐसे मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। और जो 2003 से लेकर 22 के बीच में कई मतदाता ऐसे हैं जो स्थानांतरण हो चुके हैं, स्टेट से दूर चले गए, कोविड जैसे गंभीर इन्फेक्शन के दौर में कई लोग इस दुनिया में ही नहीं है। जरूरी पुनरीक्षण और हमेशा जब चुनाव आते हैं उससे पहले होता है, लेकिन इस बार गहन तरीके से किया जाना है, बारीकी से। लेकिन इस पर कांग्रेस का आरोप है। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि उनके मजदूर वोटर जो है, जो कांग्रेस को वोट करते थे, जो बाहर प्रवास करने जाते थे, उनके नाम काटने की तैयारी की जा रही है और बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। देखिए संयम जी, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि गरीब हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है और जो कार्यशैली है, उसके अंतर्गत हमको सभी वर्गों का बराबर जन आशीर्वाद मिल रहा है। इसी का प्रमाण है कि लोकसभा चुनाव में 29-0 का जो रिजल्ट मध्य प्रदेश की जनता तो खुश है, मतलब बीजेपी एसआईआर से खुश है पूरी तरह से? जागना चाहिए योगेश जी, बिल्कुल खुश है बीजेपी? नहीं, देखिए, अगर कोई पारदर्शिता के साथ, देखिए हर देश और उसके संविधान का यह अधिकार होता है कि उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, और बीजेपी इस बात का स्वागत करती है चुनाव आयोग द्वारा कि 22 साल के बाद। संतोष जी, कांग्रेस भी खुश होना चाहिए फिर तो एसआईआर से? चुनावी प्रक्रिया प्रशासनिक, बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बीजेपी ने अपनी मीटिंग की थी जिससे वो अपने जो मेंबर्स हैं वो सक्रिय हो जाए कि हाँ पुनरीक्षण हो रहा है, कोई असली मतदाता छूटे ना और जो गलत है वो आ ना पाए। बिल्कुल 60,000 बूथों तक। योगेश जी, मैं आता हूं आपके पास। संतोष जी से मेरा सवाल है, तैयार है कांग्रेस को अपना बीएलए तैयार करना है इस बार? जरूर योगेश जी, आता हूं मैं। संतोश जी से जवाब ले लूं शुरुआत। जी संतोष जी। देखिए संयम जी, जो एसआईआर हो रही है इसके अंदर पूरे बीएलए जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं करें, इसलिए हम उन्हें सजग कर रहे हैं। और जहां तक जो है 2003 और 2023 का जो वो है, वो उसके अंदर लोगों को दिक्कत नहीं हो। कई गरीब हैं, कई आदिवासी हैं, कई मजदूर हैं, कई लोग हैं जिनके पास वो है, तो उनके वोटों का जो है वो नहीं हो, उसका नाम जुड़ने चाहिए। और जो पारदर्शिता से हो तो कहीं कोई दिक्कत थोड़ी हो। दिक्कत तो वहाँ होती है कि जब चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करता है। योगेश गुप्ता जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है कि बोले पारदर्शिता से होना चाहिए, किसी का वोट नहीं रुकना चाहिए, जिसको अधिकार वोट डालने का है। इसमें एसआईआर से दिक्कत होगी। संतोष जी, एक वोट चोरी का आरोप जो लगाया था, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चल रहा है कांग्रेस का इस वक्त, देशव्यापी अभियान है, तो वोट चोरी का आरोप लगाया गया कांग्रेस की तरफ से, तो उसका सबसे अच्छा विकल्प एसआईआर है। आपको नहीं लगता? कांग्रेस को नहीं लगता? बारीकी से एक मतदाता की जांच हो जाएगी, खेल ही खत्म। देखिए बिल्कुल जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का जो आरोप है, एसआईआर ने जब बिहार में जब सब जगह जो करा, तो उसमें जो रिजल्ट आए उसके अंदर हर जगह एक एक मरे हुए को जो जिंदा कर दिया। और पूरे बिहार के अंदर क्या हुआ, 45 लाख वोट काट दिए। फिर बाद में जो है फिर उसके बाद लड़ाई हुई, झगड़े हुए, कई चीज हो गई। उसके बाद भी जो है वो शुरुआत हो गई। तो ये जो है जनता का मताधिकार, जो वोटों का जो वो है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके एक एक घर में 1-1 हजार वोट मिल रहे थे। तो ये जो वहां पे कई कितने आंदोलन हुए, क्या हुआ देखा ही आपने बिहार के अंदर। तो बिहार जैसा मध्य प्रदेश नहीं हो, एक्चुअल वोटर है जो प्रक्रिया पर में लापरवाही बरती जाएगी। लेकिन प्रक्रिया का क्या है संयम जी, जैसे बीएलए जा रहा, पत्रा की नहीं है। हाँ,
बीजेपी के पता चला कि एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उन्होंने कहा साहब इनके बढ़ा दो, इनको कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता के रूप में अच्छे से काम करना चाहिए। कमेटी का गठन होगा, बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। ये बीजेपी पहले ही बोल चुकी है कि कांग्रेस भी आए, बिल्कुल बराबर साथ दे। देखिए हमारी जो प्रक्रिया है हम तो कर ही रहे हैं, हमारे बीएलओ से लेके सब तो हम तो करेंगे ही, हम तो पहले से ही सचेत कर रहे हैं, क्योंकि हम विपक्ष में तो हमारी ये भूमिका है कि कभी किसी का नाम नहीं रह जाए, कोई कटे नहीं, और अभी समय नहीं है। अच्छे से योगेश जी भी सही बोल रहे हैं, योगेश जी का भी कहना है कि जो सबका होना चाहिए, और हमारा भी ये कहना है कि किसी का नाम, वोटर का नाम कटना नहीं चाहिए, उसके लिए एजेंट के रूप में काम नहीं करे बीएलए, ये है जो अभी तक ऐसा हुआ है। बिल्कुल कांग्रेस भी चाहती होगी फर्जी जो वोटर है उसके नाम हटे, बिल्कुल हटना चाहिए फर्जी वोटर में प्रक्रिया चाहती। सरस्वती जी मैं आता हूं जरूर। 27 विधानसभा सीटों पर उमंग सिंघार ने आरोप लगाया था बड़ा कि वहां फर्जी तरीके से वोट डाले गए और उस कारण से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, या फिर कहा जाए कि एक बड़ा लॉस कांग्रेस को हुआ था। अगस्त के महीने में आरोप लगाया था उमंग सिंघार ने, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब लग रहा है कि वोट चोरी यदि हुई प्रदेश के अंदर तो सबसे अच्छा विकल्प है साफ सुथरा एसआईआर। और देखिए बिल्कुल कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो इसलिए लगा रही है क्योंकि अभी सत्ता में लगातार हम देख रहे हैं 15 महीनों के कार्यकाल की कमलनाथ की सरकार छोड़ दें तो बीजेपी रही है, और ऐसे में कांग्रेस जो है आरोप यही लगाती रही है कि वोट चोरी के चलते, और 2003 के बाद अब हो रहा है ये। तो इसमें सबसे बड़ी आपत्ति जो नजर आ रही है वो ये है, चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं वोट के टाइम या वोटिंग के टाइम जो बीएलएस होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो बाहर बैठते हैं, इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये इसलिए आपत्ति भी है क्योंकि बीएलएस साथ रहेंगे, और कांग्रेस इसलिए भी आपत्ति उठा रही है क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि की बात करें तो जैसे कि हमने बीजेपी की रणनीति को देखा, उनके जो पदाधिकारी उनसे बात की तो उनका कहना है कि हमारे 72,000 जो संगठनात्मक उनके बूथ हैं उन पर उनकी टोटल जो है एक मार्किंग हो चुकी है और उनके एजेंट्स तैनात हैं। लेकिन कांग्रेस अभी जो रिपोर्ट है, कांग्रेस के भी पूरे बीएलए नहीं बने हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस चुनाव आयोग पर इसलिए आरोप लगा रही है क्योंकि सत्ता का प्रभाव है। हमने जैसे कि इन्होंने बताया, कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी बिहार में हुई है, वोट काटे गए, तो प्रभावित करने का जो सियासत है, प्रभावित करने की जो रणनीति है वो कांग्रेस को नजर आ रही, इसी वजह से बीजेपी पर आरोप लग रहा है। हालांकि बीएलओ अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति होता है तो ऐसे में दखलंदाजी वो खुद नहीं करेगा, उसको भी पता है, वो संवैधानिक उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हालांकि एसआईआर होगी, दलों को पूरी छूट भी दी गई है सरस्वती जी की वो नजर रखें, बिल्कुल प्रक्रिया पर आपत्ति हो तो आपत्ति भी दर्ज कराएं। लेकिन संतोष जी, सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान जो अभी हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि मजदूरों का वोट काटा जाएगा, और इस सवाल के बदले सवाल इसे कहा जाएगा कि यदि वहां पर सवाल पूछा गया कि आप यदि अभी एसआईआर हुआ ही नहीं, उससे पहले कैसे तय कर लिया कि मजदूरों का वोट कटेगा, प्रवासियों का वोट कटेगा, और ये कैसे तय है कि कांग्रेसी वोटर ये वो कि हमेशा कांग्रेस को वोट करता है, क्योंकि सत्ता तो बीजेपी की सबसे ज्यादा लंबे समय से, यानी कि वो वोट बीजेपी को भी दे रहा है। देखिए संयम जी, अभी आपने उमंग सिंघार जी ने जो 27 सीटों पे उन्हें आंकड़े के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, क्यों नहीं जवाब दिया हुआ निर्वाचन आयोग ने? देना चाहिए ना जवाब, नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल करा जवाब देना चाहिए ना। उन्होंने दे दिया, एसआईआर दे दिया। नहीं, अरे ये नहीं, ये एसआईआर तो एक प्रक्रिया है। आप उन्होंने 27 सीटों का जो आंकड़े सही जो दिए थे उसका जवाब देना चाहिए था। देखिए ये सब चीजें क्या है कि हमारी जो जिम्मेदारी हम कर रहे। सज्जन सिंह वर्मा जी जो पूर्व के अनुभव है, पूर्व में अनुभव क्या रहा हमारा बिहार में? वोटों की चोरी हुई, एक एक घर में 1,000 वोट मिले, कई जगह कई स्थिति जो है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी चीजें हुई। अभी जो प्रक्रिया चालू हुई है तो उसके अंदर पारदर्शिता से होना चाहिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में अगर काम करेगा बीएलए, करता ही है, तो उससे फर्क, इससे विपक्ष की जो भूमिका है उससे करेंगे ना। वो वोट कटने की बात इसलिए कि जो आशंका बताई ना, तो अभी शुरुआत हो रही है, आगे फिर उसके बाद अपने स्टैंड क्लियर करेंगे। भाई साहब कह रहे थे बीएलओ नहीं, सब जगह बीएलओ है, सब पूरी तैयारी है, पूरी हमारा भी जो है पूरा बना हुआ है, कंप्यूटर पूरा सेंटर बना हुआ है और उसके अंदर पूरी जांच हो रही है, कर रहे हैं हम तो। हम भी एक एक बोर्ड पे काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। चिंतन का जरूर विषय, लेकिन चिंतन का विषय ये है ना। देखिए लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस की टीम भी तैयार बैठी है। ऐसा थोड़ी है कि कोई हम भी राष्ट्रीय पार्टी 70 साल से हमारी सरकार है तो हमारे पास लोग ही नहीं है, सब जगह पूरे योगेश जी एसआईआर जब भी तो बता रहे हैं। कारण ये भी है
योगेश जी से सवाल, एसआईआर के पीछे आपत्ति जो ली जा रही है उसका कारण ये भी है 69 लाख जो नाम काटे गए थे बिहार से, और सुप्रीम कोर्ट में जब पेशी हुई थी, चुनाव आयोग ने भी अपने वक्तव्य रखे थे, राजनीतिक दलों ने भी रखे थे, तो कुछ जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था और उनके नाम काट दिए गए थे। बराबर सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई, तो ये प्रशासनिक लापरवाही भी बढ़ती जाएगी। इसी को लेकर पहले कांग्रेस कई बार आरोप भी लगा चुकी है कि देखिए आप एसआईआर में क्या हो रहा है, जिंदा लोगों को मृत घोषित करके उनके नाम काटे जा रहे हैं। क्या ये आपत्ति वाजिब नहीं है और इस पे बीजेपी साथ में समर्थन नहीं देगी क्या? नहीं, देखिए संयम जी, आपके प्रश्न से पहले जवाब सरस्वती जी की कुछ बातों का देना चाहूंगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में क्या है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उसके पहले शीला दीक्षित जी थी, 15-20 साल। तो जब जनता का जन आशीर्वाद जिस पार्टी को मिलता है तो वो लगातार सत्ता के ऊपर काबिज रहता है। 55-60 सालों तक लगातार कांग्रेस पार्टी को इस देश की और प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। तो ये कहना मिथ्या है कि इसके कारण कुछ गड़बड़ी की आशंका है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जायज वोटरों के नाम काटे गए, ये इसी सब चीज से बचने के लिए अभी चुनाव से 2-2.5 साल पहले अगर चुनाव आयोग ने ये डिसीजन लिया है, अभी कोई चुनाव तो है नहीं मध्य प्रदेश में, तो चुनाव आयोग ने काफी समय दे रही है दोनों राजनीतिक दलों की पार्टी के बीएलए को साथ में लेकर 2029 से ज्यादा बीएलओ एक बार नहीं 3-3 बार डोर टू डोर जाएंगे, सूक्ष्मता से परीक्षण करेंगे। कई वोटर्स के नाम 2-2 वोटर लिस्ट में है। मेरा सवाल कुछ और था योगेश जी, मेरा सवाल था कि यदि जिंदा लोगों को मृत घोषित किया गया, उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई, हमने देखा बिहार मामले में क्या हुआ, तो ऐसी लापरवाही यदि बढ़ती जाएगी फिर तो जरूर इस पर समर्थन में आना होगा राजनीतिक दलों को, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि यदि लापरवाही है ना, प्रशासनिक लापरवाही चुनाव आयोग की, जिंदा लोगों को मृत घोषित किया गया था। देखिए, इस प्रकार की गलतियां 1 या 2% हो सकती हैं, उन्हीं गलतियों को रिमूव करने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं और उन्हीं के आदेश के ऊपर फिर से रिवीजन करके 45 लाख वोटर जोड़े भी गए। आप दोनों बात बोल, 65 लाख काटे तो 45 लाख नए मतदाता भी जुड़े और 18 से 21 साल के बच्चों को भी जोड़ा गया है। तो जो हमारा युवा मतदाता है वो वोट से वंचित ना हो, एक बात। 2-2, 3-3 जगह जिनके नाम वोटर लिस्ट में है उसका रिकग्निशन हो, 2 बात। तीसरी बात, दावे आपत्ति के लिए 6 जनवरी तक का समय है, फरवरी एंड तक फाइनल सूची घोषित होगी, फरवरी 2026 तक काफी समय है, बजाय चिल्ला चोट और आरोप प्रत्यारोप के। आप संवैधानिक रूप से अपने बीएलए के माध्यम से उस सूची पर गहन निरीक्षण रखें, जिसके लिए आपने कमेटी गठित करी है, कांग्रेस ने सज्जन सिंह वर्मा के अध्यक्षता में और भारतीय जनता पार्टी ने भगवान दास जी के अध्यक्षता में। तो दोनों पार्टी अपना काम बखूबी निभाए, चुनाव आयोग अपना काम कर ही रहा है ईमानदारी से। चलो बिल्कुल, तो इसमें कोई आपत्ति वोट चोरी का जो विकल्प है सबसे अच्छा एसआईआर है। क्या कांग्रेस को लगता है कि इसके अलावा कुछ और होना चाहिए? वोट चोरी हुई, हस्ताक्षर अभियान भी आप चला रहे हैं लगातार, उसके जरिए बहुत कागजों का पुलिंदा भेजा जा रहा है दिल्ली, तो इसका क्या विकल्प है? वोट चोरी कहने से तो वोट चोरी रुकेगी नहीं, क्या करना चाहिए चुनाव आयोग को वोट चोरी रोकने के लिए? कांग्रेस बताए, यदि एसआईआर सही नहीं है तो फिर नहीं, सही नहीं की बात कौन कर रहा है? संयम जी, कई जगह आपत्ति ली जाती है। बात इसकी है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसको जो है चुनाव आयोग को करना चाहिए। योगेश गुप्ता जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो जिनके नाम 2 जगह वो कटना चाहिए, फर्जी नाम हटना चाहिए, मरे हुए के नाम कटना चाहिए। जो लोग कोरोना में लोग खत्म हो गए, लेकिन जो है अच्छे से पारदर्शिता से होना चाहिए और जो है उसका जो है कोई अपने वोट डालने से वंचित नहीं रह जाए, उसका नाम भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये जो है, ये जो आशंका जो बताई जा रही है पूर्व के अनुमान बिहार के उससे बताई जा रही है। और आपने जो उमंग सिंगार जी की जो बात करी थी, तो उमंग सिंगार जी ने जो पूरा डाटाबेस दिया था उसका जवाब देना चाहिए था ना, चुनाव आयोग को नहीं दिया। चुनाव आयोग तो वो हलफनामे का बोलते हैं, राहुल गांधी से हलफनामे का बोला है चुनाव आयोग ने, लेकिन हलफनामा नहीं दिया। हलफनामा 38 लाख हलफनामा जो चुनाव आयोग को दिया था, उसमें क्या कार्रवाई करी चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग तो कठपुतली एजेंट के रूप में काम कर रहा है। विपक्ष का डर क्या है? विपक्ष का डर ये है कि जो पारदर्शिता हो, सच्चाई हो, वो सब चीजें दिखें, और वो नहीं दिखती तो इसलिए पहले बोलते हैं भाई जैसे झुग्गी बस्ती वाले हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, तो कई लोग ऐसे हैं कि जिनके वोट कट नहीं जाए, उसकी लड़ाई लड़ रही है। विपक्ष की हमारी ये जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि उसको जो एक्चुअल वोटर है उनके नाम नहीं कटना चाहिए, उसकी तैयारी दोनों पार्टी कर रही है।
चलिए, और जहां तक कांग्रेस की बात है, जायज वोटर के नाम नहीं कटे, और इसके अंदर लोकतंत्र में वोटर भगवान रहता है, तो इसलिए उसके नाम कटे नहीं, क्योंकि पता चला कि जाए तो हो जाए। तो ये सब चीजें पहले से काफी समय है, और उसका जो है वो होना चाहिए। और जो बिहार की आशंका दिखाई, इसलिए आशंका सज्जन वर्मा ने यहाँ करी। तो जो बीएलए जाए, गणना पत्रक लेके जाए, कई जगह जो बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैनी नजर रखी थी, और अब 12 राज्यों में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी। और चुनाव आयोग के यदि कोई समस्या है तो राजनीतिक दलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला ही है। सरस्वती जी, यहाँ पर एक जो अंतिम सवाल ये बड़ा खड़ा होता है वो ये है कि कांग्रेस से कई बार चर्चा की जाती है, तो वो ये कहते हैं कि हस्ताक्षर अभियान हो, वोट चोरी हो, ये तो चल रहा है लगातार, हम देख रहे हैं। अब एसआईआर अपनाया जा रहा है, एसआईआर में पारदर्शिता हो, ये कांग्रेस चाहती है, और बीजेपी भी वही कहती है कि पारदर्शिता तो जरूरी है, और वो होगी, विश्वास उनका रहा है। लेकिन एक चीज और सबसे बड़ी है, वो हम देखते हैं कि चुनाव आयोग का जो गठन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, उन पर भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं। जब यदि इस बहस को लंबा लेके जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि हमें दिक्कत वहां से है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी आई है बीच में। अब बिल्कुल चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं, यदि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और यदि उनके आरोप गलत थे तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी थी। लेकिन चुनाव आयोग भी, हालांकि सवाल इसीलिए उठे कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी थी अगर यदि आरोप निराधार थे, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। अब कांग्रेस को आशंका, वही बार बार मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस चूंकि सत्ता में नहीं है, 2003 से वो लगातार विपक्ष में है, तो ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीएलए जो है, बीजेपी के बीएलओ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं दबाव डालेंगे। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि कांग्रेस को भी मजबूत होना होगा, और जो कांग्रेस कह रही है वोट चोरी होगी, हालांकि जब यदि आपका संगठन मजबूत होगा, आपके बीएलओ के साथ रहेंगे, तो वोट चोरी का सवाल नहीं रहेगा। यदि बीएलओ वहां जा रहा है तो आप वेरिफिकेशन कीजिए। वही चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने इसीलिए इस तरह की व्यवस्था रखी है कि बीएलए, हालांकि इंटरफेरेंस के आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस लगा रही है कि प्रभाव, जैसा कि चुनाव आयोग को वो बोलता है कठपुतली है, तो ऐसे में इस तरह कांग्रेस को ये करना होगा कि सशक्त रूप से और खासतौर से मैदानी, हालांकि आपके लीडर्स ही, कांग्रेस की लीडर्स ही कह रहे हैं कि अभी हमारा पूरा गठन नहीं हुआ, जैसे कि हमारी रिपोर्ट भी स्वराज एक्सप्रेस ने ग्राउंड रिपोर्ट कांग्रेस के लीडर्स के साथ की थी और जाकर, तो अभी फिलहाल संगठन की दृष्टि से कांग्रेस को मानना होगा कि अभी उसके पूरे बीएलए नहीं है, इसी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं फायदा उठा सकती है। संतोष जी, मैं आपसे जवाब इसी पर लूंगा। हेमंत खंडेलवाल ने आरोप यही लगाया है कि आपकी टीम ऊपर सतही तौर पर तो दिख रही, जमीनी स्तर पर नहीं है, यानी कि अब बीएलए आप जो देखने जाएंगे अलग अलग शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं मिलेंगे। शायद कांग्रेस के पास कार्यकर्ता की कमी है, उन क्षेत्रों के अंदर बीएलए नियुक्त नहीं कर पा रहे, ये हेमंत खंडेलवाल ने बोला है। नहीं, हेमंत खंडेलवाल जी कुछ भी बोल सकते हैं, हेमंत खंडेलवाल जी कुछ भी बोल सकते हैं कि क्या कांग्रेस मानती है कि बाकी कुछ कमी है? हमारी कोई कमी नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, पूरे बीएलए से लेकर सब कंप्लीट है, और हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ, सज्जन सिंह वर्मा उसके इंचार्ज है, और जो भी कमी बेसी, भारतीय जनता पार्टी तो क्या है कि उनको तो कुछ भी, उनके बोलने से क्या जाता है, कुछ भी बोल दो, बोलने में थोड़ी कुछ होता है। हमारे 70 साल पुरानी हमारी पार्टी, हमारे पास बीएलए ही नहीं है, हमारे पास एजेंट ही नहीं है, तो ये हास्यास्पद बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें, और आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। आश्वस्त है कांग्रेस भी बिल्कुल, और तैयारी के साथ है, और बीजेपी तो पहले से तैयार है। बहुत शुक्रिया करूंगा, वक्त इतना ही था। योगेश जी आपका शुक्रिया, संतोष जी आपका ही धन्यवाद, और सरस्वती जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई मध्य प्रदेश के अंदर, देश के 12 राज्यों में प्रक्रिया शुरू की गई है। बारीकी से एक एक मतदाता की जांच परख की जाएगी, लेकिन इसमें आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं। एक को डर है कि हमारे मतदाता न कट जाएं, दूसरे को कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उन्हें लग रहा है एसआईआर पर पूरा संपूर्ण विश्वास है, और यही विश्वास कई बार आरोप का कारण बन जाता है कि कहीं मिलीभगत तो नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।